हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में हम दोस्तों कोई सिलेबस कवर नहीं करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम एएलपी साइको एग्ज़ाम के फेलियर्स को दिखाने वाले हैं, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम सेंटर पे था। मैं खुद एएलपी साइको का एग्ज़ाम देने गया था और मैं पूरी प्रोसेस को बताऊंगा कि आखिर क्या क्या हुआ था उस मेरे सेंटर पे और क्या क्या देखने को मिला था। मैं पूरा एग्जैक्ट बताऊँगा कि एएलपी साइको एग्ज़ाम की फेलियर्स क्या क्या हुई थी उस दिन। दोस्तों, रिपोर्टिंग कैसा रहा है, आई विज़न सर्टिफिकेट चेकिंग कैसा हुआ था, आधार बायोमेट्रिक कैसा हुआ, एग्ज़ाम स्टार्टिंग में क्या देखने को मिला, माउस प्रॉब्लम में क्या हुई और उसका सोल्यूशन क्या दिया उन्होंने, कंप्यूटर प्रॉब्लम भी हुई थी, पेन एंड रफ सीट दिया गया था कि नहीं दिया गया था, ये मैं खुद बताऊंगा। इन्विजिलेटर का बिहेवियर कैसा था, लाइव फोटो कैप्चरिंग कब हुई थी, एक्सपीरियंस शेयरिंग फॉर सेकंड शिफ्ट स्टूडेंट्स। ये 10वां पॉइंट दोस्तों, एक्सपीरियंस शेयरिंग में बताऊँगा कि किस प्रकार एक्सपीरियंस शेयरिंग देखने को मिला था। दोस्तों, आपको ये वीडियो देख के समझ में आ जाएगा कि जो लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम रीशेड्यूल होना चाहिए या फिर जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, वो दोस्तों ये वीडियो देख के उनको समझ में आ जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि किसी स्टूडेंट्स का जो है एएलपी साइको का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, जिसको लग रहा होगा कि जो है रीशेड्यूल नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, उन स्टूडेंट्स को भी दर्द समझना पड़ेगा जिनके बीच में ये गुजरी है। मैं दोस्तों खुद गया था एग्ज़ाम देने, इसलिए मैं A to Z पूरी प्रोसेस बताऊँगा कि क्या क्या हुआ था। मेरा जो था दोस्तों बिट्स कॉलेज सतना में एग्ज़ाम था, जो वहाँ पर मेरा एग्ज़ाम था दोस्तों 15 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट में, जो कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम सेंटर है, मैं गलत नहीं मानता हूँ, मैं एक दो बार यहाँ पर जा भी चुका हूँ। तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम सेंटर है, यहाँ फेयर एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पर देखने को कोई गड़बड़ी नहीं देखने को मिलती। लेकिन इस एग्ज़ाम में देखने को मिला था। रिपोर्टिंग कैसा रहा दोस्तों? रिपोर्टिंग तो फर्स्ट शिफ्ट में था तो बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे रिपोर्टिंग करने का, और कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बढ़िया तरीके से उन्होंने चेकिंग किया और अंदर जाने के दिया। और कुछ लोगों का मुझे ये देखने को मिल रहा था कि मेडिकल सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी ये लोग जो है, कुछ लोग जो है चश्मा लगाए हुए थे। वो उनसे मैं पूछा भी कि क्या चश्मा अलाउ है कि नहीं, तो वो बोले कि जो ब्लू कट लेंस है ये अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने उनको देखा नहीं कि आखिर वो लोग अंदर गए कि नहीं गए, क्योंकि मैं अपना पूरा प्रोसेस में लगा हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों वो तो बहुत आसानी तरीके से हम लोग ने अंदर जाने दिया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। इसके बाद आई विज़न सर्टिफिकेट चेकिंग किए थे, आधार बायोमेट्रिक किया उन्होंने। तो यहाँ पर दोस्तों आधार बायोमेट्रिक तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, लेकिन वहाँ पर अनाउंस देखने को ये भी मिल रहा था कि कई स्टूडेंट्स का जो था आधार बायोमेट्रिक में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी और आई विज़न सर्टिफिकेट में भी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। तो उनको मतलब वापस नहीं किया गया था, बल्कि उनको सर्वर रूम में बुला रहे थे। अब पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा, क्या बताए होंगे, कुछ फॉर्म वॉर्म भरवा के फिर उनका एग्ज़ाम हुआ होगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन उनको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली थी। फिर अब क्या हुआ दोस्तों, एग्ज़ाम स्टार्ट होने को अपन लोग बढ़िया शांति से बैठे हुए थे कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने में कुछ समय बचा था। तो अपन लोग शांति से बैठे थे, आसपास के स्टूडेंट्स भी शांति से बैठे थे कि अब एग्ज़ाम होगा। साइको का एग्ज़ाम था तो माइंड रिलैक्स के लिए सब बैठे थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि एग्ज़ाम का इंस्ट्रक्शन शुरू होता है, और इसके पहले दोस्तों उन्होंने पेन प्रोवाइड किया था, क्योंकि एडमिट कार्ड के नीचे जो है सेल्फ डिक्लेरेशन लिखना होता है। उन्होंने पेन दे दिया था जब आधार बायोमेट्रिक कर रहे थे, फोटो कैप्चरिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने पेन दे दिया था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, यहाँ पर आधार कार्ड के वो एडमिट कार्ड के निचले वाले पार्ट में वहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन लिखना होता है, तो उसको लिखने के बाद शायद ये लोग पेन वापस ले लें, क्योंकि हमको तो पता था कि ये साइको का एग्ज़ाम है तो पेन और रफ शीट तो देंगे नहीं। लेकिन उन्होंने पेन दे दिया, तो अपन लोगों ने यही सोचा ठीक है अपन लोग लिख के वापस ले लेंगे ये लोग। लेकिन क्या हुआ कि अपन लोग जो है उसको लिखे और फिर उन्होंने वापस नहीं लिया, है ना। और अपन लोग बैठ रहे, एग्ज़ाम का इंस्ट्रक्शन जो है, मतलब आई एम रेडी टू बिगिन वहाँ तक पहुँच गया और एग्ज़ाम जो है चालू ही हो गया था। और वहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है पढ़ने लगे थे अब सब लोग। इंस्ट्रक्शन पेज खुला और अपन लोग पढ़ने लगे। उसी वक्त इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने रफ सीट जो है प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। अपन लोगों ने देखा कि रफ सीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हर कोई बंदा जो है, कोई भी स्टूडेंट्स जो है, जब रफ सीट प्रोवाइड करा रहे हैं, जहाँ की रफ सीट और पेन अलाउ नहीं है, वहाँ पर ये लोग जब प्रोवाइड करा रहे हैं तो सब कुछ जो है यही आएगा कि चलो मेमोरी एग्ज़ाम में मेरा काम आ जाएगा, क्योंकि मेमोरी का जो है पावर ऑब्जर्वेशन करना रहता है मेमोरी का। तो सबके मन में यही आया होगा, मेरे मन में भी यही आया था कि चलो ठीक है, अच्छा हुआ कि इन्होंने जो है पेन और पेज जो है प्रोवाइड दे दिया है, तो मैं पूरा जो है मेमोरी का जो है टिप दूंगा इसमें, और इसके बाद मैं पूरा उसमें आंसर कर दूंगा। फिर क्या हुआ दोस्तों, अब तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मतलब कि हमारी जगह पर कोई भी होता स्टूडेंट, उन्होंने ऐसा ही किया कि जब पेन और पेज मिला ही है तो उसको यूज़ कर लिया जाए। तो हम लोगों ने क्या किया कि जब पहला मेमोरी का पेज दिखा 12 क्वेश्चन, तो अपन लोगों ने क्या किया कि जो सरल इमेज थे उसको तो अपन लोगों ने याद करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा जो कठिन टाइप में थे उसको हमने बनाने की कोशिश करी, और वही चीज़ करने लगे। सभी स्टूडेंट्स यही किए होंगे, जायज़ सी बात है कि सभी यही किए होंगे कि उन्होंने अपना जो है मेमोरी का टिपने लगे होंगे कि पेज में लिखते हैं और फिर जल्दी जल्दी कर देंगे। अब दिक्कत ये थी कि 2 मिनट में हर कोई बंदा जो है कम से कम 5 से 6 सेकंड तो लिया ही होगा इमेज बनाने में, कम से कम 6, 7 या 10 इमेज तक तो बना ही होगा।
अब सोचिए कि 10 सेकंड भी लिया होगा, 5 सेकंड भी लिया होगा, 6 सेकंड भी लिया होगा, तो एवरेज मानिए कि अगर 10 इमेज बना रहा है तो 1 मिनट तो गए उसके। अब जब 1 मिनट गए तो जब तक वो इमेज बना रहा होता है तो उसका जो है पूरे तरीके से माइंड जो है नहीं काम करता कि आधा इमेज को मैं याद कर लूँ और आधा इमेज को मैं कॉपी में बना लूँ और फिर वो कर लूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि इंस्ट्रक्शन वाला पेज जो है वो गया, क्वेश्चन वाला अब आ गया, वहाँ पर आंसर टाइप करना मतलब लिखना था, उसमें टिक करना था कि कौन सा इमेज हमने देखा है। अब क्या था कि अपन लोग जो है इतना एग्जैक्ट इमेज भी नहीं बना पाए थे कि हूबहू वही एग्जाम अपन उसमें मतलब टिक कर सके। अब जैसे इंस्ट्रक्शन पेज हटा, मतलब क्वेश्चन पेज हटा, अब उसमें टाइप करना मतलब वो टिक करना था। अब टिक करने के लिए अपन लोग अब मैच करें पेज से तो उससे दिखाई नहीं कि ये क्या हो रहा है। मतलब अपन लोगों ने जो इमेज बनाया था तो आप देखिए कि उसमें पत्थर पत्थर जैसे इमेज था, तो अपन लोग कितना एग्जैक्ट बना सकते हैं, कहीं किनारा इधर निकला हुआ, कहीं किनारा इधर निकला हुआ, ऊपर नीचे जैसे, तो वो उसके साथ प्रॉब्लम हो गई। अब जैसे अपन लोगों ने उसमें आंसर टिक करने लगे, अब उन्होंने अचानक आया तो पूरा पेज उठा ले गए अपन लोगों का। तो अब वहाँ पर देखिए अपन लोगों को कितना दिक्कत हुई होगी कि एक तो अपन लोगों ने पेज पे लिखा है, उन्होंने दिया, और जब अपन लोगों ने उसका आंसर करने लगे तो वो पूरा पेज उठा ले गया। अब सबका दिमाग हाइपर हो गया, लेकिन सब लोगों ने कूल होके अपना एग्ज़ाम दिया, है ना। सब लोगों के साथ यही हुआ। अब हुआ तो धोखा ही, क्योंकि उनको अगर पेन पेपर देना ही था तो उनको वापस नहीं लेना चाहिए था, उनको पेपर हो जाने देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने दिया, ये मैं मानता हूँ ये दिया, तो या तो फिर उनको देना ही नहीं चाहिए था। उनको पता नहीं कैसा का इंस्ट्रक्शन उनको मिला होगा कि नहीं मिला होगा, तो उन्होंने ऐसा ही किया। जब अपन लोगों ने आंसर टिक करने लगा तभी उन लोगों ने मतलब पूरा पेज उठा ले गए, पेज और पेन दोनों उठा ले गए। अब ये हम लोगों के साथ धोखा हुआ कि भाई ये कैसे किया। फिर हम लोगों ने सोचा कि शायद ये एक प्रोसेस हो इन लोगों का, साइको वालों का, कि देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम पर कैसे इनका दिमाग काम करता है। तो देखिए ये जो है उनको स्पष्ट बता देना चाहिए था कि आपको पेन पेज मिलेगा, इतने समय तक मिलेगा, तो अपन लोग उस तरीके से तैयार रहते। अब 20 समय में उन्होंने धोखा दिया, तो ये तो हम मानते हैं कि ये तो फेयर कंडीशन नहीं है, या तो उनको देना नहीं चाहिए था। सब लोगों के साथ यही प्रॉब्लम हुआ। फिर बेचारे लोग, कोई वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोला, सेंटर पर सब लोग अपने एग्जाम पे फोकस किए, पूरा एग्जाम दिए। जैसे एग्जाम सबमिट हुआ, सबमिट होने के बाद जैसे सब स्टूडेंट्स फ्री हुए तो आपस में बात करने लगे। सबका यही रोना हुआ कि मेरा जो है मेमोरी टेस्ट का फर्स्ट वाला पार्ट इन्होंने पेज पेपर देखे गड़बड़ कर दिया। देखिए वो तो होना ही था, उन्होंने पहले जो लालच दिया और तुरंत उन्होंने वापस कर लिया, तो वो तो होना ही था कि सबके साथ वही होगा। सबकी यही प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम थी। और उसके बाद बात करेंगे कि माउस प्रॉब्लम क्या हुई। माउस प्रॉब्लम भी थी। मेरे बगल वाले रो में एक बच्चा था, उसका जो है माउस जो है हाथ में चिपक रहा था। वो इन्विजिलेटर से बोला भी कि सर मेरा माउस जो है हाथ में चिपक रहा था। उन्होंने पता क्या जवाब दिया, उन्होंने ये बोला कि पहली बार माउस पकड़े हो क्या, मतलब ऐसे मजाक किया उनके साथ। तो उसको ख़राब लगा होगा, मुझे भी ख़राब लगा कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि थोड़ी सी सेंस मानो कि साइको का एग्ज़ाम देने आया है, कोई वैसे वनडे एग्ज़ाम नहीं है कि वो तैयारी करके आया होगा, वो मतलब पेन पेज में लिख के आया। वो साइको का एग्ज़ाम देने आया है, तो वो मतलब आपको भी पता है कि ये तो माउस और कंप्यूटर का ही पूरा खेल है। तो ऐसे बोलना वहाँ पर उचित नहीं था। वो बेचारे को भी थोड़ा सा ख़राब लगा होगा, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप माउस जो है बदल दीजिए, जो सिस्टम नहीं चल रहा है तो उसका माउस लगा दीजिए मेरे में। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर क्या, वो बेचारा कैसे भी करके अपना एग्ज़ाम दिया होगा। इसके बाद कंप्यूटर प्रॉब्लम तो जहाँ तक है मेरे आसपास के किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली थी। दूसरे लैब में हुई होगी तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने रूम की बात कर रहा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फिर लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग, ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि रेलवे के अदर एग्जाम्स में देखा था कि लाइव पेपर होते हुए उन्होंने जो है अटेंडेंस लिए थे, लेकिन यहाँ पर साइको के एग्ज़ाम में बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आई उनकी तरफ से। वो लोग एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ उसके बाद वो लोग जो है लाइव कैप्चरिंग करने आई। ये मुझे अच्छा लगा, जो कि अच्छा भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है सेकंडों का खेल है। तो यहाँ पर उन्होंने जो है विशेष ध्यान दिया है और अच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सपीरियंस शेयरिंग फॉर सेकंड शिफ्ट स्टूडेंट। अब देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो गलती हुई है, बाहर निकले अपन, मैं खुद अपने दोस्त को जो है अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा था, क्योंकि करना ही चाहिए भाई, मेरा दोस्त है, उसका भी तो जॉब लगना चाहिए, उसकी भी तो अपनी जो परेशानी हुई थी उसको मैं आके पूरा बताया। वो पूरी तरीके से प्रॉपर तैयार हो गया कि ठीक है। मैंने उसको बताया भी कि हो सकेगा तो ये लोग पेन पेज देंगे। मुझे क्या पता था कि ये गाइडलाइंस में दिया ही नहीं है तो पेन पेज देना नहीं चाहिए इनको। तो उसको मैं बताया कि पेन पेज इसको तुम लोगों को देंगे अगर, तो तुम लोग जो है पेन पेज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, पूरा अपना कॉन्सेंट्रेट करके एग्ज़ाम देना। तो अभी इस तरीके से ये लोग तैयार हो गए थे, है ना। मैंने जिसको एक ही दोस्तों को बताया था, और भी दोस्तों को पता चल गया होगा दूसरे लोगों से। तो ये देखिए वो तो प्रिपेयर हो गए होंगे, अगर उनको मिला भी होगा पेन पेज तो वो तो प्रिपेयर हो गए होंगे कि अब मुझे पेन पेज को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है ना। तो देखिए यहाँ पर वो लोग एक स्टेप आगे बढ़ गए ना। अब वो वही लोग बोलेंगे कि मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया है ना। देखिए मैं मानता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया, लेकिन अगर कहीं ना कहीं तरीके से आपको सूचना मिली होगी कि पेन पेज का उपयोग नहीं करना है, तो एक कदम आप आगे बढ़ गए।
फिर वहाँ से उसका बराबरी क्या होगा। अगर आपको भी यही कंडीशन मिलती कि आपको ना पता होता और आपको भी पेन पेज दे दिया जाता, तो आप भी 100% श्योर है कि आप भी मेमोरी एग्जाम में उस डायग्राम को जो है, इमेज को जो है आप पेज में उतारते, है ना। ये आप अपने ऊपर थोड़ा समझिए कि ऐसा आप भी करते। आप इतना मतलब बहुत कम चांस है कि जो है आप मेमोरी एग्जाम को जो है उसमें टाइप नहीं करते कि मैं लिख लेता और वो उसका आंसर करता। समझने की कोशिश करिए, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप भी ऐसा करते। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। और जो लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैं मानता हूँ उनका एग्ज़ाम अच्छे गया होगा इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसे हुआ है तो उनका तो मेरा मानना है कि होना ही चाहिए एग्ज़ाम, है ना। कई लोग ऐसे भी होंगे कि जिनका पेन पेज मिला भी था लेकिन वो लोग यूज़ नहीं किए हैं, तो ये तो बहुत कम है। कई लोग होंगे ये मैं मानता हूँ, लेकिन अगर एग्ज़ाम सेंटर में 99% 95% तक अगर ऐसा हुआ है गड़बड़ी, तो देखो फिर वो बीच में वो भी फंसेंगे, क्योंकि कैमरे से चेकिंग करेंगे वो लोग, और तो फिर एग्ज़ाम कैंसिल ही करना पड़ेगा, रीशेड्यूल करना ही पड़ेगा। और देखिए ये फेयर कंडीशन नहीं है। तो जो चीज़ हुआ था अपने साथ वो मैंने बताया है, और आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से नहीं है और जो गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं हुआ है, तो देखिए ये बिल्कुल गलत बात है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कंडीशन हुआ होगा तो आप लोग भी अपनी आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर मेल करिएगा, या फिर जो अपने से बड़े टीचर्स लोग हैं यूट्यूब में जो रेलवे रिफॉर्म्स का काम कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा है। आरआरबी ये साइको का एग्ज़ाम भी अभी सामने आ गया, इसमें भी गड़बड़ी देखने को मिली है, तो उन लोगों का भी सपोर्ट करिएगा ताकि अपना एग्ज़ाम जो है रीशेड्यूल होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये साइको का एग्ज़ाम है, ये कोई वन डे एग्ज़ाम वैसा टाइप में नहीं है कि आप जितना तैयारी पहले से की हो, 1 साल से 2 साल से की हो, वो यहाँ काम आएगा। यहाँ काम ऐसे नहीं आता। यहाँ सिर्फ काम ये आता है कि तुम्हारा दिमाग जो है एक लेवल का कर दिया जाता है कि सबको एक बार में मौका मिल रहा है, सबको एक बार में ही जो है देखने को मिलेगा कि किसका कितना दिमाग चलता है। तो सबको बराबर मौका दिया जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, सपोर्टिव लगा हो तो लाइक करिएगा और अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर उठाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। और जो बच्चे अभी साइको के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, देने वाले हैं, या और अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे बात नहीं है कि आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके साथ भी हो सकती है। क्योंकि माउस प्रॉब्लम कोई आम बात नहीं है, सिस्टम स्विच ऑफ होना आम बात नहीं है। ये वही सिस्टम आपको भी मिलेंगे, वही माउस आपको भी मिलेंगे आगे आने वाले एग्जाम में। जब आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम होगी ना, तब आपको पता चलेगा कि आखिर क्या होती है प्रॉब्लम, और उस समय पर आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं ये फिर आप नहीं समझ पाओगे इस समय पर। इसलिए आप थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर रहिएगा और सिस्टम को सुधारवाने की कोशिश करिएगा, तो जो है आपको फेयर तरीके से एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और मुझे तो नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम दूर होने वाली है, क्योंकि इतना ज़्यादा सिस्टम्स को कौन इतना जल्दी सुधार पाएगा। तो अपनी तरीके से तो कोशिश करना चाहिए दोस्तों। और जो भी दिक्कत हुई होगी आप कमेंट करके बताइएगा, और हम लोग सब साथ में हैं।